एप्स्टीन फाइल में भारत के बड़े नाम, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने काटा बवाल, अमेरिका में फिर हुआ विमान हादसा, सऊदी ने 24,000 पाकिस्तान को किया बाहर, भारत के इस पड़ोसी देश में फिर आया भूकंप। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं उस खबर से जो इस समय देखिए आग की तरह पूरी दुनिया में फैल रही है। इन दिनों आप लोग सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करते करते एक खबर जरूर देखते होंगे कि एक एप्स्टीन फाइल खुलने वाली है और जब ये एप्स्टीन फाइल खुलेगी तब कई सारे खुलासे होंगे। कहा जाता है कि ये फाइल आज खुलने वाली थी, यानी कि 19 दिसंबर 2025 को। हालांकि ये फाइल आज नहीं खुली है। कहा जाता है कि इस फाइल के खुलते ही भारत हो, चाइना हो, यूक्रेन हो, रशिया हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, कोई सा भी देश हो, वहां के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के भेद खुल जाएंगे, बड़े बड़े एक्टर्स के भेद खुल जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर बड़े बड़े जो नाम हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके भेद खुल जाएंगे, क्योंकि इस एप्स्टीन फाइल में उनकी अय्याशी का काला चिट्ठा रिकॉर्ड है। इस फाइल से सीधा कनेक्शन डोनाल्ड ट्रंप का बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ नामों का खुलासा हो चुका है। उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, बिल गेट्स का नाम है, माइकल जैक्सन का नाम है, भारत के भी कुछ नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। हालांकि ये कंफर्म है कि नहीं, इस पर हम लोग पुष्टि नहीं करते हैं। हरदीप पुरी का नाम बताया जा रहा है कि इस फाइल में उनका भी नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये फाइल खुलेगी तो कितने खुलासे हो सकते हैं। इस फाइल के अंदर है क्या? इस फाइल के अंदर 95,000 फोटोज और वीडियोज हैं। इन बड़े बड़े नामों की अय्याशी के वीडियोज हैं। नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के वीडियोज हैं कि कैसे इन नाबालिग लड़कियों को फंसाया जाता था और इन बड़े बड़े चेहरों को परोसा जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि इस फाइल के खुलते ही कितना बड़ा धमाका हो सकता है। फिलहाल ये फाइल देखिए अभी तक तो नहीं खुली है, लेकिन जैसे ये फाइल खुलेगी शायद ये भी हो सकता है कि कुछ देश में तो सत्ता परिवर्तन भी हो जाए। अमेरिका का सीधा कनेक्शन इससे जोड़ा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर भी करा लिए गए हैं, तो फाइल तो खुलनी तय है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। फिलहाल दुनिया के हालचाल में दूसरी खबर पर नजर डालते हैं और खबर है बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क गई है। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी ढाका में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ जगहों पर आगजनी और पत्थरबाजी भी हुई है। ये सब शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद शुरू हुआ। हादी पिछले साल के छात्र आंदोलन के बड़े नेता थे। वे सिंगापुर के अस्पताल में इलाज के दौरान गुजर गए। प्रदर्शनकारियों ने देश के दो बड़े अखबारों द डेली स्टार और प्रथम आलो के दफ्तरों पर हमला किया और आग लगा दी। द डेली स्टार ने कहा कि यह स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए बहुत बुरा दिन है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मंत्री रहे मोहिबुल हसन चौधरी ने कहा कि यह सब एक सोची समझी योजना है। यह वर्तमान सरकार की मदद से हो रहा है। वे भारतीय दूतावास के पास गए, लेकिन भारत का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वे खुद प्रदर्शनकारियों को उकसा रहे हैं। बांग्लादेश में स्थिति तनावपूर्ण है। वहीं दुनिया के हालचाल में अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना में एक छोटा बिजनेस जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा स्टेट सविले रीजनल एयरपोर्ट पर हुआ। विमान में 7 लोग सवार थे, जिनमें पूर्व नास्कार ड्राइवर ग्रेग बिफल, उनकी पत्नी क्रिस्टीना, बेटी एमा और बेटा राइडर शामिल थे। 3 अन्य लोग भी थे। सभी की मौत हो गई। विमान सुबह 10 बजे के आसपास उड़ा था, लेकिन जल्द ही वापस लौटने की कोशिश कर रहा था। लैंडिंग के दौरान यह क्रैश हो गया और आग लग गई। यह एयरपोर्ट नास्कार टीमों और बड़ी कंपनियों के लिए इस्तेमाल होता है। हादसे के समय हल्की बारिश और बादल थे। पास के गोल्फ कोर्स पर खेल रहे लोग डर गए, क्योंकि विमान बहुत नीचे उड़ रहा था। एक व्यक्ति जैशुआ ग्रीन ने कहा, यह बहुत नीचे था, डरावना था। शेरिफ डिरेन कैंपबेल ने मौतों की पुष्टि की। जांच चल रही है। यह दुखद हादसा है। वहीं दुनिया के हालचाल में अब आगे बात करते हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान की। दरअसल सऊदी अरब ने इस साल भीख मांगने के आरोप में 24,000 से ज्यादा पाकिस्तानी लोगों को देश से वापस भेज दिया है। पाकिस्तान की जांच एजेंसी FIA के प्रमुख
रिफ़त मुख्तार ने संसद की एक समिति को यह जानकारी दी। उनके अनुसार ये लोग ज्यादातर उम्रा या टूरिस्ट वीजा लेकर जाते हैं, लेकिन मक्का और मदीना जैसे पवित्र जगहों के आसपास भीख मांगते हैं। इससे पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत को नुकसान हो रहा है। सऊदी अरब के अलावा दुबई ने करीब 6,000 अजरबैजान और 2,500 पाकिस्तानियों को वापस भेजा है। कुछ रिपोर्ट्स में सऊदी ने कुल निर्वासितों की संख्या ज्यादा बताई गई है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी कई पाकिस्तानियों के वीजा पर रोक लगा दी है, क्योंकि कुछ लोग वहां जाकर गलत काम करते हैं। पाकिस्तान में FIA ने इस साल हवाई अड्डों पर 66,000 से ज्यादा लोगों को विदेश जाने से रोक लिया, ताकि भीख मांगने वाले गिरोह को रोका जा सके। इससे समस्या की गंभीरता पता चलती है। वहीं दुनिया के हालचाल में आखिरी खबर में नजर डालते हैं। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में फिर से भूकंप आया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार शुक्रवार को 4.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। यह सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई पर था, इसलिए छोटे झटकों की संभावना ज्यादा है। ऐसे कम गहराई वाले भूकंप ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। वजह यह है कि इनकी लहरें जमीन तक जल्दी पहुंचती हैं, जिससे धरती ज्यादा हिलती है। इससे इमारतें गिर सकती हैं और लोग घायल हो सकते हैं। इससे पहले 15 दिसंबर को इसी इलाके में 4.0 तीव्रता का भूकंप 22 किलोमीटर गहराई पर आया था। पाकिस्तान में भूकंप आम बात है, खासकर हिंदू कुश इलाकों में। यहाँ की जमीन बहुत हिलती रहती है। हाल ही में 4 नवंबर को 6.3 तीव्रता का बड़ा भूकंप आया था। उसमें कम से कम 27 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। देश की एक मशहूर मस्जिद को भी नुकसान हुआ था। अमेरिकी विशेषज्ञों ने बताया कि वह भूकंप भी कम गहराई पर था, इसलिए ज्यादा असर हुआ। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।